हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे, सेफ होंगे और अपनी हिफाजत खुद कर रहे होंगे। ये बात इसलिए बोल रहा है कि कोरोना काल चल रहा है, पूरा सिस्टम एजुकेशन का, शिक्षा नीति आ जाने के कारण नहीं बदल गया। हमको तो जो पढ़ाई कर रहे थे उसमें भी चेंजेस फील होने लगा। ना स्कूल है ना कॉलेज है, राइट। घर में पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं छोटा सा रिसेप्शन, छोटा सा चित्र, छोटा सा मोबाइल में दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता। कुछ स्टूडेंट कहते नहीं सर ज़्यादा समझ में आता। ये आपकी धारणा है, आपका कॉन्सेप्ट है। मुझे ये ऐसा है कि आपको हर स्थिति में समझ में आना चाहिए। तो बात आती है कि फेस कैम, हम आपके सामने हैं, आप हमारे सामने हैं, रूबरू बात होगी, सामने है तो डेफिनेट समझ में आएगा। पार्ट 2 यूनिट V2 फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th आज हम चालू करने जा रहे हैं। आपके लिए ये लेके आए हैं जो आज का मटेरियल है, अध्ययन है, ये यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि आता नहीं कई बार। तो ये हो गया पार्ट 2 और यूनिट भी है 2। टाइटल बड़ा सिंपल है, सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार। सांद्रता, कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन वो अलग होता, कंसंट्रेट होइए, आप कंसंट्रेट होइए, वो क्या एकाग्र चित्ता वाला, वो अलग बात कर रहे हैं। कंसंट्रेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, बड़ा सिंपल सा है, आप भी एक बार पढ़ेंगे आपको बन जाएगा। फिर प्रश्न यह खड़ा होता है कि सर आप इसको क्यों दे रहे हैं, आप इसको क्यों समझा रहे हैं? कारण है, जैसे समझाऊंगा तो समय आपको समझ में जाएगा कारण है। क्या कारण है? इनके एग्जाम्पल्स नहीं दिए। मैं ये भी जानता हूं कि एग्जाम्पल्स आप फील करते हैं, आपको आता है मन में, आप बोल नहीं पाते, परीक्षा में लिख नहीं पाते। तो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कब होता है? जब एग्जाम्पल ले जाए या एग्जाम्पल्स आ जाए तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है, या कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हो अन्य एग्जाम्पल्स के द्वारा, अन्य थ्योरी के द्वारा, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट्स अगर आपका क्लियर है तो एग्जाम्पल्स दे सकते हैं दैट यू वांट टू टेक, जैसा आप लेना चाहते हैं। हमने बोला कि विलयन 5 प्रकार के होते हैं: तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन एंड असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। इंग्लिश वर्डिंग इनकी क्या है आप देख लेंगे। डाइल्यूट की बात कर रहे हैं हम, यहां पर कॉन्सेंट्रेट की बात कर रहे हैं, देख लेंगे। जिस विलयन में सबसे पहली बात आती है, इसके पहले अगर आपने वीडियो देखा है तो मुझे समझने के लिए और हमारे स्टडी साइंस विजन के द्वारा जो आपको बताई जाती है उसे समझने के लिए आप इसके पहले के वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि बेस क्या होता है, कनेक्टिविटी होती है, मतलब रेलिवेंस ऑफ दी स्टडीज कहना चाहिए। कि अगर हम विलयन की बात यहाँ कर दिए तो ये विलयन हमने पहले बता चुका है कि विलय धन विलायक बराबर विलयन होता है। विलय में हमने एग्जाम्पल अक्सर लिया करते हैं शक्कर को, और विलायक में हम लेते हैं पानी को। तो वो जब शक्कर पानी में मिल जाती है तो विलयन बन जाता है। हमने शरबत की बात भी किया था, बट इसके पहले की वीडियो में। एम आई राइट? आप कहेंगे यस, तो हमने आपसे सही कहा। पहले की वीडियो देखते हुए अगर कनेक्टिविटी में आप चल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसका मतलब फ़ायदा मिलेगा और बेनिफिशियल बनेगा आपके लिए ये वीडियो, स्टडी वीडियो। तो हम कह रहे थे कि जिस विलयन में विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, 1 गिलास पानी में 4 चम्मच शक्कर लिए और 1 कप पानी में 2 चम्मच शक्कर लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शरबत बनाने वाले हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप चाय बनाने वाले हैं। आपकी इच्छा है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, ठीक। आपने उसको घोल लिया और देखा तो उसका पानी का टेस्ट जो था, मतलब क्या, मीठा हो गया जल, पानी। तो पानी की मात्रा ज़्यादा है, दैट इज विलायक, और शक्कर की मात्रा बहुत कम है, दैट इज विलय। तो बन गया हमारे पास वो मीठा जो जल कह रहे हैं हम जिसको, बन गया क्या? शरबत, विलयन। लेकिन विलय बहुत कम, विलायक ज्यादा। आराम से मिल गया विलय, जिसमें तनु विलयन हो गया। एकदम क्लियर है। डेफिनेशन रटने का नहीं, समझने का। और रटने की परिभाषा बिल्कुल समझ में आ गया तो ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले को लगेगा कि रटा है। तनु विलयन में विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होती है। विलायक क्या? पानी, और 1 कप था, और ये क्या हुआ? विलय। तो आपको बिल्कुल क्लियर 2 चीजें आ रही, विलय एंड विलायक। विलय में आपने ले लिया शक्कर और यहाँ ले लिया आपने पानी। 1 कप का भी बोला मैंने, 2 चम्मच के लिए, 1 गिलास का भी बोला मैंने, 4 चम्मच के लिए, आपकी इच्छा। नेक्स्ट सेकंड, लेकिन सेकंड चालू करने के पहले मैं आपको बता दूं विशेष ये है कि ये विलयन मतलब तनु विलयन जो रहते हैं, राउल्ट के नियम से अगर हम बात करें तो ये कम विचलित होते हैं। कम विचलित क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो विलय था, शक्कर थी, वो ऐसे घुल गई है कि अब उसको अगर पानी को अपन हिला दें, विडोलित कर दें,
हिलाना, तो वो विचलित नहीं होती, बहुत कम होती, क्योंकि शक्कर घुल चुकी है। ये राउल्ट के नियम से प्रश्न उत्तर। राउल्ट का नियम क्या, नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे। अभी बात करेंगे तो कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, एकाग्रचित्त आपकी भंग हो जाती है। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे। दूसरा इसका विशेषता यह है कि ये विलेन मतलब तनु विलेन जो है, ये आदर्श विलेन की भांति व्यवहार करते हैं। आदर्श विलेन आप समझते भी हैं, बट ये दोनों चीजें आपको नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कि ऐसे विलेन डैश 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 आदर्श विलेन के बारे में बताएंगे। ये अभी हमने क्या देखा, क्या देख लिया, ये तनु विलेन देख लिया। अब तनु विलेन के जस्ट बाद में हम देखने जा रहे हैं सांद्र विलेन। सांद्र गाढ़ा, तनु पतला, पतला पानी। अब पानी में ऐसा क्या करें, 2 चम्मच शक्कर वाली बात 1 कप के लिए थी, 4 चम्मच वाली शक्कर की बात 1 गिलास के लिए थी। 4 चम्मच को हम 8 चम्मच, 12 चम्मच, 16 चम्मच कर दें, या 20-25 चम्मच शक्कर डाल दें। इतना कर दें कि शक्कर घुलते 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 शक्कर, अभी जो चम्मच हमारी फ्रीली चल रही थी हाथ से, अब थोड़ा सा टाइट चलने लगी, हल्का सा गाढ़ा होने लगा। ऐसा लग रहा है कि हमको चम्मच को कोई रोक रहा है, पानी में गाढ़ा हो गया विलयन, सांद्र विलयन हो गया। डेफिनेशन कैसे बनती देखिए, निकल के आती है। वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। कितनी अधिक हो जाएगी, हम क्या उसको ऐसे घोलने के बाद ऐसे करके देखें तो चिपचिपापन ज़्यादा आ गया, क्या चाशनी का रूप धारण कर ली इनने, क्या चम्मच को ऐसा ऊपर से नीचे जब डाले तो तार 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 से दिखने लगी, क्या पानी में तार नहीं बन रहे थे और इसमें तार बनने लगे, सांद्र हो गया, गाढ़ा हो गया। सीधी भाषा में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आते हैं जो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम सांद्र विलयन में बात करेंगे। अब आपने बोले ये शरबत था और ये रस है, रसा है, गुलाब जामुन का है चाहे जलेबी का है, तीनों को अपन ने उठा के ऐसा पकड़ के देखा, चिपचिपा नई के बराबर है। तनु विलयन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा होने लगा, सांद्र होने लगा, फिर देखिए वो भी सांद्र है, फिर देखिए वो भी सांद्र है, लेकिन जस्ट पतले के बाद वाला सांद्र की बात कर रहे हैं हम। क्योंकि अगर उसके बाद अगर हम बोलेंगे तो फिर वो हो जाएगा कि वो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया, तो गाढ़ा भी है, बहुत ज्यादा है कि गाढ़ा थोड़ा सा कम, लेकिन किससे थोड़ा सा कम, किससे ज्यादा, तनु विलयन से ज्यादा, वो सांद्र की बात कर रहे हैं। तो 2 चम्मच शक्कर की जगह 5, 10, 20 डाल दिए। और इतना भी मत डाल देना कि पानी का नामो निशान ना हो, मतलब विलायक का नामो निशान ना हो और विलयी मिलई उसमें दिखने लगे। घोला तो होना चाहिए, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, तो ये हो गया क्या, सांद्र विलयन। संतृप्त, सैचुरेशन, संतृप्त बहुत अच्छा शब्द है, सेटिस्फैक्शन, संतृप्त। वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, आप समझिएगा, आपने पानी में सॉरी एक कढ़ैया में, गंजी में, जो भी आपके पास बर्तन है उसमें कढ़ाई में 1 गिलास पानी ले लिया, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी शक्कर ले लिया आपने, और उसको एक गैस को ऑन किया। ये गैस मैं बात कर रहा हूँ LPG गैस वाली। और जब वो पकने लगा, गर्म होने लगी कढ़ाई, और वो आपने करछी से चलाया तो चाशनी सी बनने लगी। चाशनी बनने लगी तो विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। अब चाशनी जब बनने लगी और जब आपने उसको बंद कर दिया, देखिए 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 गाढ़ा वो बहुत हो गया वो। अब ठंडा कर दिया आपने, गैस बंद कर दिया, तो थोड़ी देर में गाढ़ा होने लगा। अब जब गाढ़ा होने लगा तो वो काम की बन गई। अब किस पर्पज से आप बना रहे थे वो, कि 1 गिलास पानी में 2 मुट्ठी या 4 मुट्ठी या आधा गिलास शक्कर डाले थे, या फिर ज़्यादा बनाना, 1 गिलास पानी में 1 गिलास ले रहे हैं कि 1 गिलास पानी में 1.5 गिलास शक्कर ले रहे हैं। तो अर्थात आप जलेबी के लिए, मैदे की जलेबी के लिए चाशनी बनाना चाहते थे पतली वाली, या गुलाब जामुन के लिए बना रहे थे उससे गाढ़ी वाली, या और उससे ज़्यादा खोबे की जलेबी के लिए बना रहे थे और गाढ़ी बनाने वाली, या किसी मिठाई के लिए रबड़ी टाइप के लिए उसको बहुत ज़्यादा गाढ़ी कर रही थी, आपके ऊपर है। हम बताना ये चाह रहे हैं कि जब तक आपका पर्पस है कि इसमें शक्कर मिलाना है और जो चीज़ के लिए बना रहे थे उतना ही, और शक्कर मिलना बंद हो जाए, तो जहाँ से शक्कर मिलना बंद हुई है उसके पहले तक उस संतृप्तता को बताता है, संतृप्तता को बताता है। आपने चाशनी बनाया, काहे के लिए बनाया, कि हमको गुलाब जामुन बनाना है, गुलाब जामुन उसमें डूबना चाहिए। मिस्त्री ने बताया, आपके घर में एक्सपीरियंस से घर में मालूम हुआ, आपने बनाया कि ये इसमें गुलाब जामुन डूब जाए और रस उसमें भर जाए। बहुत पतला होगा तो तनु में चले जाएगा, उससे गाढ़ा होगा तो सांद्र में चल जाएगा। लेकिन हमको क्या है, सांद्र नहीं, पतला नहीं, हमको तो संतृप्त चाहिए, जिससे कि वो सही बन जाए हमारा जो हम सामान बना रहे हैं। गुलाब जामुन के एग्जाम्पल दिए। लेकिन अगर हद से ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी वो,
तो गुलाब जामुन में प्रवेश नहीं कर पाएगी उसका रस, तो फिर ये परिभाषा गलत हो जाएगी और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। तो हमको घोलना भी नहीं है क्योंकि बहुत गाढ़ा हो जाएगा वो, ठीक। तो वो क्या बन जाएगी, संतृप्त विलेन बन जाएगी, सैचुरेटेड। चाशनी के लिए वो पीस गुलाब जामुन का और गुलाब जामुन के लिए वो चाशनी सफिशिएंट है, एक दूसरे को रिलेट करती है। जब हम उसको उठा के देखेंगे तो बोलेंगे हाँ इसमें रस भरा गया, क्योंकि पहले इसका वेट था 10 ग्राम का, अब इसमें 25 ग्राम हो गया, मतलब 15 ग्राम इसमें रस भर चुका है। दैट इज, वो जो भर गया है वो संतृप्त विलयन था और वो उसमें चला गया है, उसमें गुलाब जामुन डूब चुकी है। लेकिन उसी में अगर आप जलेबी डालेंगे या जलेबी के लिए ये वाला रस बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। आप संतृप्त विलयन की परिभाषा सीधे सीधे जानिए, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। मैंने बताया जहां तक घोल रहा था उसके पहले का पॉइंट तक संतृप्त विलयन नहीं घोली जा सकती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। आप और भी अपनी तरफ से भी सोच के देखिएगा, आपको आइडिया मिलेगा। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे दिए जा सकते हैं, किंतु टाइम ज़्यादा होता है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, तो आप थोड़ा सा एक आदत में नहीं होता देखने का। अगर देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट, इसलिए एक एक एग्जाम्पल जो है बुक में एग्जाम्पल इसके दिए नहीं है इसीलिए। और फिर आपके सामने आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त, जो संतृप्त ना हो, एक प्रकार से इसका उल्टा हो गया, ये इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा मतलब कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया, प्लस का माइनस वाली बात हो गई। वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा विलय की जा सकती है। अब आप बोलेंगे ये कैसा हो गया भाई, आपने एक चाशनी लिया था जलेबी के लिए, गाढ़ी बनी। अब जलेबी के लिए गाढ़ी बनी और गुलाब जामुन के लिए पतली, तो पहले आप बना लो एक चाशनी काय के लिए गुलाब जामुन के लिए। काला जाम, उसका रस जो है वो पतला होता है जलेबी, खोआ वाली जलेबी की तुलना में। लेकिन आपने बोले कि गुलाब जामुन के लिए हमने बना लिया, अभी हमारे पास रस बहुत बचा हुआ है, इसमें अब हम जलेबी का बनाना चाहते हैं। जलेबी के लिए, खोआ जलेबी के लिए गाढ़ा चाहिए, तो जो रस बचा गुलाब जामुन का काम तो बन चुका, अब जो बचा उसमें हम थोड़ी सी शक्कर और डाल देते हैं कि यार अब इस चाशनी को और गाढ़ी कर दिए। मतलब क्या हुआ, विलय की जा सकती है। और विलय क्या कर रहे हैं, क्या विलय कर रहे हैं, मात्रा, अधिक मात्रा काय की, विलय की, विलय मतलब शक्कर की, अब गाढ़ा हो गया और उसके द्वारा आप खोआ वाली जलेबी बना के उसको सेट कर सकते हैं ट्रे में, जो भी आप बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कर सकते हैं असंतृप्त विलयन हो गया। संतृप्त नहीं मतलब एक आइटम से दूसरा बना लिया आपने। कभी कभी होता है कि पतला वाला रस को गाढ़ा करना है, गाढ़ा 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 होते चला गया, और कभी होता है कि गाढ़े रस को पतला करना है, तो असंतृप्त है। आपने बोले कि नहीं ये बहुत गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा क्या पानी मिला के इसको चला दूं, आँच दे दूं, संभव है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि एक रस ऑलरेडी क्या था, चाशनी क्या थी कि उसमें शक्कर और मिलाई जा सकती है, उसको गाढ़ा किया जा सकता है। किसको, उस चाशनी को जिसको मैं बता रहा था शक्कर और पानी मिलके चाशनी बनी, दैट इज एक प्रकार का विलयन है वो। और आप भूलेंगे नहीं कि मैं विलयन के ही प्रकार आपको पढ़ा रहा हूँ। और गाढ़ा हो गया तो वो किसके लिए बन गया, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, अति संतृप्त विलयन। सवाल उठता है कि जब संतृप्त आया था तो यहां भी संतृप्त आया है, लेकिन ये अति है, और यहां भी संतृप्त था लेकिन ये असंतृप्त था। संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। तो संतृप्त समझ में आ गया, असंतृप्त समझ में आ गया, तो फिर अति संतृप्त तो समझ में आपको ऐसे ही जाता है। कैसे जाता है, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। पहले जान ले संतृप्त विलयन क्या होता है, निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। और यहां पर बोल रहे हैं हम कि अपेक्षा अधिक होती है किसकी, विलेय पदार्थ की मात्रा, मतलब निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक नहीं घोली जा सकती है। संतृप्त था, लेकिन ये कहते हैं वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। संतृप्त विलयन में जितना था विलेय, मतलब शक्कर डाल रहे थे आप पानी में और उसको निश्चित ताप, मतलब वो कढ़ाई में लेके जो गर्म कर रहे थे और चाशनी बना रहे थे, और बोले कि अब इसमें जगह नहीं है क्योंकि जो पर्पस था हमारा बनाने का वो बिगड़ जाएगा अगर ज़्यादा हम शक्कर मिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो शक्कर मिला दीजिएगा क्योंकि पर्पस चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, वो आपके ऊपर है कि हम
और गाढ़ा करके भी गुलाब जामुन हम बना सकते हैं, थोड़ी बहुत जगह है, वो है अति संतृप्त, प्यूरिफाई। कभी कभी होता है कि अलग अलग दुकानों से अगर अपन गुलाब जामुन को ले रस सहित, तो किसी किसी में गाढ़ा रस आता है, किसी में पतला आता है। तो जो थोड़ा सा गाढ़ा हुआ और थोड़ा सा कम गाढ़ा हुआ है, तो हम थोड़े से कम गाढ़े वाले को वहाँ पर संतृप्त कह सक रहे थे, और जो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया वहाँ शक्कर ज़्यादा मिल गई होगी, इसलिए वो अति संतृप्त हो गया। इसलिए कहती है संतृप्त की अपेक्षा, संतृप्त विलेन की अपेक्षा अधिक होती है। क्या अधिक होती है सर? क्या अधिक होती है? विलेय पदार्थ की मात्रा। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसका बोलने का अंदाज और समझने का अंदाज दोनों को रिलेटेड होना चाहिए, हम बोलें और आप समझ पाएं। इसलिए हम एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। इसलिए स्टार्टिंग में बोला कि ये तो दिया हुआ है, आपने भी पढ़ लिया, रट लिया, समझ में आया नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अति संतृप्त विलेन कहलाता है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल सोच रहा था कि नमक पानी के बारे में बनाते हुए आपको बताऊं कि पानी जैसे शक्कर के साथ लिए, ऐसे नमक के साथ ले सकते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा इमेजिनेशन जल्दी आती, कल्पना जल्दी आती है। नमक में उतना नहीं आ पा रहा था, थोड़ा सा डालो तो भी घुल जाता है, बड़ा गाढ़ा भी ज़्यादा घुल जाता है। मैं ये भी सोच रहा था आपको कि कोई ये मट्टी वगैरह का जो अपन बनाते हैं, सानते हैं, ईंट गारा का काम होता है, तो वहाँ पर भी मसाला बनाते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं, उस समय ये पुटिंग वगैरह काम करते थे। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं सोच रहा था देने का, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा क्या लगा, जो इमेजिनेशन हमारी हाई करेगा, जो आप समझ सकते हैं, जो घर में यूज़ भी होता है, इसीलिए आपके सामने मैंने बात किया। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। पसंद की बात तो आपकी इच्छा है, लेकिन आप जब लाइक करते हैं तो हमको उत्साह बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। साइंस विजन चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कारण यह है कि बहुत दिनों बाद याद दिलाएं आपको, पढ़ाते हैं कि धुन में भूल जाते हैं। और इसको लाइक शेयर भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को अभी तक नहीं कहे थे, अब कहते हैं कि शेयर करिएगा, क्योंकि घर में पढ़ने में क्या मालूम कौन सी पढ़ाई कहां से किस अंदाज में आपको अच्छा दे देगी, और वो चीजें आपको कॉन्फिडेंशियल फॉर्म पे एजुकेशन को क्रिएट करा देगी, एजुकेशन को प्रोडक्ट करा देगी, प्रोडक्शन हो जाएगा आपका नॉलेज का, और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। 2 मिनट में जानबूझ के ज़्यादा बोला हूँ, क्या दिक्कत जाती है? 40 मिनट से 50 मिनट का जब कालखंड होता है, और टीचर जब पढ़ाते हैं स्कूल में, तो भी हम पढ़ते थे, अभी तो ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा समझ में आया। जो क्लासेस में लेता हूँ उसमें भी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर, जब तक कि पूरी बातें नहीं होती है, जब तक कि समझ में नहीं आ पाता है। इसी तरह से हम और आप कंटिन्यू इसके माध्यम से मिलते रहेंगे। हाँ, बैक जितने भी वीडियोस थे आपके 12th क्लास के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ये चाहे मैथमेटिक्स के लिए, चाहे इंग्लिश के लिए, आप उसका फ़ायदा उठाते रहें। छोटे भाई बहनों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, शुभकामनाओं के साथ कि क्लास 10th के भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, और नए भी किए जाएंगे, इंग्लिश के भी किए जाएंगे, और किए गए हैं, उसका भी आप फ़ायदा उठाइए। ये सब बातें आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ 2 मिनट ज़्यादा लेते हुए, आपका विश्वास है कि ये जानकारी आप तक क्यों होना चाहिए। हालांकि जितने नए लोग हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरी बार बोला इसलिए क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कोई वीडियो डलती है, उसका नोटिफिकेशन, दैट इज इन्फॉर्मेशन, आप तक के पहुँचती है, और आपको मालूम हो जाता है। अभी शिकायत रही होगी आपको, बहुत दिन से वीडियोज नहीं आ रहे थे, ड्यू टू एनी रीजन ऑफ माइंड, मैं आपसे बता सकता हूँ, अब कंटिन्यू रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।